लगाना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल गलत नैरेटिव प्रस्तुत करने में नंबर 1 है। इसी कारण से बिहार की जनता ने उनको सबसे अंतिम पंक्ति में ले जाके खड़ा कर दिया। आज वही बता रहा हूँ, तेजस्वी यादव की बात पर भरोसा है क्या? अगर तेजस्वी यादव की बात पर किसी को भरोसा होता, जनता को भरोसा होता, तो तेजस्वी यादव इस स्थिति में होते क्या? ये भी तो बता दीजिए ना। 25 सीट होता। इससे पहले बहुत ज्यादा मीडिया नैरेटिव फैलाने का काम किए थे ना। क्या हुआ? बिहार की जनता ने क्या कर दिया? ये पूर्वी चंपारण मोतिहारी में नागा राय नामक एक व्यक्ति शराब माफिया पकड़ा जाता है। वो शराब माफिया राष्ट्रीय जनता दल का आदमी है ना। शराब माफिया से उन्होंने पैसा ले लिया चुनाव लड़ने के लिए। इसी शर्त पे शराब माफिया से तेजस्वी यादव ने पैसा लिया कि उनकी सरकार बनेगी तो शराब माफिया के लिए दरवाजे खोल दिए जाएंगे, दक्षिण भारत के शराब माफिया के लिए। लेकिन अब तो उनकी सरकार बनी नहीं। शराब माफिया दिन प्रतिदिन उनसे लहना करता है, उनके दरवाजे पे पहुंच के बोलता है कि हिसाब दो, पैसा दो। अब तेजस्वी यादव की स्थिति वैसी हो गई है, ना उगलते बनता है ना निगलते बनता है। अब वो शराब माफिया के लिए बैटिंग कर रहे हैं। पुलिस ने जो लोग भी शराब का कारोबार करते हैं, माफियागिरी करते हैं, वैसे लोगों को पुलिस पकड़ती है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ उसको दिखाता है कि देखिए यहाँ प्रशासन ने पकड़ा। तो प्रशासन किसकी है? प्रशासन नीतीश कुमार जी की है, एनडीए की है। और एनडीए की सरकार वैसे लोगों को पकड़ती है जो शराब माफिया बने फिर। देखिए, बिहार में लगभग 1 दशक से जो है शराबबंदी का कानून कायम है, लेकिन शराबबंदी जमीनी स्तर पर नहीं दिखता है। लगातार विपक्ष जो है सवाल खड़ा कर रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए तेज तर्रार बीजेपी के प्रवक्ता सुमित शशांक जी हैं। जमीनी स्तर पर शराबबंदी नहीं दिख रहा है। सुमित जी, मुझे लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल का आरोप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से आपको अपने माध्यम से नहीं लगाना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल गलत नैरेटिव प्रस्तुत करने में नंबर 1 है। इसी कारण से बिहार की जनता ने उनको सबसे अंतिम पंक्ति में ले जाके खड़ा कर दिया। आज वही बता रहा हूँ, तेजस्वी यादव की बात पर भरोसा है क्या? अगर तेजस्वी यादव की बात पर किसी को भरोसा होता, जनता को भरोसा होता, तो तेजस्वी यादव इस स्थिति में होते क्या? ये भी तो बता दीजिए ना। 25 सीट होता। इससे पहले बहुत ज्यादा मीडिया नैरेटिव फैलाने का काम किए थे ना। क्या हुआ? बिहार की जनता ने क्या कर दिया? ये पूर्वी चंपारण मोतिहारी में नागा राय नामक एक व्यक्ति शराब माफिया पकड़ा जाता है। वो शराब माफिया राष्ट्रीय जनता दल का आदमी है ना। मैं तो आरोप लगा रहा हूँ, राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता है ना। तेजस्वी यादव आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, बताएं कि वो शराब माफिया उनकी पार्टी का नहीं है। देखिए, तेजस्वी जी कह रहे हैं कि अगर शराबबंदी कानून नहीं रहता तो 30,000 से लेकर के 40,000 करोड़ राजस्व आता, लेकिन अभी ये लोग पिछले दरवाजे से 15-20 हजार करोड़ कमा रहे हैं। शराब माफिया से उन्होंने पैसा ले लिया चुनाव लड़ने के लिए। इसी शर्त पे शराब माफिया से तेजस्वी यादव ने पैसा लिया कि उनकी सरकार बनेगी तो शराब माफिया के लिए दरवाजे खोल दिए जाएंगे, दक्षिण भारत के शराब माफिया के लिए। लेकिन अब तो उनकी सरकार बनी नहीं। शराब माफिया दिन प्रतिदिन उनसे लहना करता है, उनके दरवाजे पे पहुंच के बोलता है कि हिसाब दो, पैसा दो। अब तेजस्वी यादव की स्थिति वैसी हो गई है, ना उगलते बनता है ना निगलते बनता है। अब वो शराब माफिया के लिए बैटिंग कर रहे हैं। शराब माफिया के लिए जो आदमी बैटिंग करे, जो शराब माफिया का पैरविकार हो, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो सकता है? जहरीली शराब से मौतें हो रही है। होम डिलीवरी की खूब चर्चा है कि फोन पे जो है घर पे मैं बता रहा हूँ ना। देखिए, पुलिस ने जो लोग भी शराब का कारोबार करते हैं, माफियागिरी करते हैं, वैसे लोगों को पुलिस पकड़ती है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ उसको दिखाता है कि देखिए यहाँ प्रशासन ने पकड़ा। तो प्रशासन किसकी है? प्रशासन नीतीश कुमार जी की है, एनडीए की है। और एनडीए की सरकार वैसे लोगों को पकड़ती है जो शराब माफिया बने फिरते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव जब उस शराब माफिया पर बयान दे देते हैं तो तुरंत उनके कान में उनका एक सहयोगी हरियाणा वाला पहुंचता है, बताता है कि सर इस पे मत बोलिए ना, ये आदमी जो है वो अपने ही पार्टी का कार्यकर्ता है। तो उनके पार्टी का कार्यकर्ता निकल जाता है वो शराब माफिया। अगले दिन से तेजस्वी यादव चुप हो जाते हैं। हिम्मत है तो अब बोले ना। बिहार में शराब की होम डिलीवरी होती है, इसकी भी चर्चा है। वही तो बता रहा हूँ। शराब माफिया कौन है? तेजस्वी यादव की पार्टी का है। बताएं ना, तेजस्वी यादव की नागा राय उनकी पार्टी का सदस्य नहीं है। जो शराब माफिया पकड़ा जा रहा है, सारे शराब माफिया तेजस्वी यादव की पार्टी से संलग्न रखते हैं। जैसे ही तेजस्वी को पता चलता है, तेजस्वी बोलना बंद कर देते हैं। शर्म नहीं आती है? एनडीए के सहयोगी दल ही कई हैं जो कह रहे हैं कि शराबबंदी कानून की समीक्षा होनी चाहिए। समीक्षा होने के लिए कहा ना, खोलने के लिए तो नहीं कहा ना। माफियागिरी करने वाले लोग
माफिया से पैसा लेने वाले लोग अब शराब माफिया के, क्या बोलते हैं उसको, शराब माफिया का एक तरीके से उनके ऊपर कर्ज हो गया है। तो उस कर्जा को सधाने के लिए तेजस्वी यादव बार बार शराब खुलवाना चाहते हैं। अब तो सरकार बनी नहीं, जैसे ही बोले कि शराब खोल देंगे, बिहार की जनता ने उनको 25 पे पहुंचा दिया। शर्म आना चाहिए ना उनको। बीजेपी क्या कहती है, कानून की समीक्षा होनी चाहिए? नहीं, निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी का जो डिसीजन लिया, निश्चित तौर पर यह बिहार के लिए मील का पत्थर साबित करने वाला डिसीजन है। और मुझे लगता है कि इतना बड़ा डिसीजन लेने के बाद ही बिहार आज आर्थिक समृद्धि की राह पर आगे बढ़ गया है। इनको किस प्रकार का पैसा चाहिए? इनको कुकृत्य का पैसा भी इस परिवार को चलेगा, अलकतरा चोरी का पैसा भी चलेगा, चारा चोरी का पैसा भी उनके परिवार को चलेगा। इसी कारण से बहन आरोप लगा के चली गई, बहन भाग गई आरोप लगा के, तो इस पर तो बोलना चाहिए। तो शराबबंदी की समीक्षा पर बीजेपी क्या समझती है? मैंने स्पष्ट रूप से कहा ना कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो डिसीजन लिया है एनडीए के नेता के तौर पर, हम सब उनके साथ। तो अभी आपने सुना, स्पष्ट तरीके से सारे सवालों का जवाब देते दिखे। हालांकि देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि शराबबंदी कानून काफी चर्चे में है। एक तरफ जहां पे शराबबंदी सख्ती तरीके से लागू करने की चर्चा है, तो दूसरी तरफ से जो है कई जगह पे जहरीली शराब, कई जगह पे विदेशी शराब के खेप जो है पकड़े जा रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा।